सबके अंतस में आचार्य भगवान विराजमान है। सब कहते हैं हमारे रोम रोम में भगवान विराजमान है, तो मैं तो यही कहता हूँ, रोम रोम किसने देखा किसका? जिसके अंतस में आचार्य श्री की आज्ञा विराजमान है, अर्थात आचार्य श्री की आज्ञा को जो प्रतिपल धारण कर रहे हैं, उनके अंतस में वास्तव में आचार्य श्री विराजमान है। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं एक छोटा सा भजन आपके सामने रख रहा हूँ। सुनेंगे तो महाराज श्री को सुनेंगे, है ना? छोटा सा भजन 3 मिनट में हो जाएगा महाराज श्री। आचार्य श्री की याद खूब आती है, क्या करें, वो तो वियोग है। ये भाव सभी के हैं इस भजन में। चंदा रे मेरे गुरुवर से कहना, मेरे गुरुवर से कहना, हम सब याद करें हो चंदा रे। मेरे गुरुवर से कहना, मेरे गुरुवर से कहना, हम सब याद करें। मेरा हर एक पल हो उनका, मेरा हर एक पल हो उनका, मेरी हर एक सांस हो उनकी, मेरी हर एक सांस हो उनकी। वो सारे संसार में चमके, वो सारे संसार में चमके, हम सब ध्यान करें हो चंदा रे। मेरे गुरुवर से कहना, मेरे गुरुवर से कहना, हम सब याद करें चंदा रे। चलते फिरते सोते जगते, चलते फिरते सोते जगते, हम सब मांगे उनका मंगल, हम सब चाहें उनका मंगल। स्वस्थ रहें आत्मस्थ रहें वो, स्वस्थ रहें आत्मस्थ रहें वो, हम सब जाप करें हो चंदा रे। मेरे गुरुवर से कहना, मेरे गुरुवर से कहना, हम सब याद करें हो चंदा रे। अरिहंतों से बात हो उनकी, अरिहंतों से बात हो उनकी, सिद्धों में हो वास गुरु का, सिद्धों में हो वास गुरु का। हम भी उन जैसे बन जाएं, हम भी उन जैसे बन जाएं, यह फरियाद करें हो चंदा रे। मेरे गुरुवर से कहना, मेरे गुरुवर से कहना, हम सब याद करें हो चंदा रे। मेरे गुरुवर से कहना, मेरे गुरुवर से कहना, हम सब याद करें हो
चंदारे। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु। गुरु स्मृतियों को हृदय में संजोकर हम सब यहाँ रहते हैं। अगले क्रम में मैं पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करने का माइक निवेदन करते हैं। माइक नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। प्यारे बच्चों, आज अपन सभी ऐसे महान संत जिनका नाम ही काफ़ी है, जिनका नाम ही काफ़ी है। क्या नाम है वो? आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। मुरझाए हुए चेहरे पर भी रौनक, मुरझाए हुए चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है जब उनका नाम लेते हैं। आती है या नहीं आती? सही बोलो। जब हम निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो किसको याद करते हैं? आचार्य भगवान को। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने सबके जीवन में रौनक पैदा कर दिया, उत्साह बढ़ दिया, निराशा को ख़त्म कर दिया। आज अपन सभी लोग उनके, सभी लोग कहते हैं कि आज गुरुजी नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि गुरुजी नहीं हैं। आज भी गुरुजी हमारे बीच में हैं। आज भी गुरुजी अपन सबके बीच में विद्वान है। क्यों है? क्योंकि अपन सभी लोगों ने अपने गुरु को अपनी जिह्वा में विराजमान नहीं किया है। अपन ने अपने गुरु को अपने जिह्वा में, जिह्वा समझते हो ना जी, मुख के माध्यम से अपने गुरु का नाम नहीं लेते। गुरुजी ने जैसा कहा है उसको अपने जीवन में उतार कर, अपने आचरण में ढालकर हमने उनको अपने जीवन में अपनाया है, समावेश किया है। इसलिए नहीं लगता कि गुरुजी हमारे बीच में नहीं है। प्रत्यक्ष में नहीं है, परोक्ष में तो ठीक है, क्योंकि आज हमारे सामने विद्वान नहीं है, लेकिन हमने उनकी आज्ञा का पालन करके गुरुजी ने आप लोगों के लाने में सोचा कि ये बच्चियाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ पढ़ेंगी। आज के परिवेश में स्थिति बहुत गड़बड़ है। यदि ये अन्यत्र जगह पढ़ेंगी तो ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगी, लेकिन आचरण में सुसंस्कार नहीं आ पाएंगे, और सुसंस्कार नहीं आ पाए तो इनका जीवन कैसा होगा। इसी विश्वास को लेकर आचार्य भगवान ने इन बहनों को
जिन्होंने लक्ष्य तो बनाया था कि हमें दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना है, लेकिन गुरु ने कहा गुरु आज्ञा ही इनकी दीक्षा है, तो बहनों ने अपने जीवन को समर्पित करके आपके लिए, आपके भाग्य को संभालने के लिए पूरे बच्चे लोगों को जुम्मा बहनों ने ले लिया। लिया नहीं लिया? लिया है। माँ से भी ज़्यादा आप लोगों को स्नेह करती हैं, अपना कीमती समय आप लोगों को देती हैं। ये गुरुजी ने कितना बड़ा उपकार किया, किया नहीं किया? किया है ना। तो अपन सभी लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि गुरुजी ने जिस विश्वास के आधार पर हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है और यहाँ के जितने संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो संस्कार हमें हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत आगे की सोचकर अपन सभी को, पूरे बच्चों को यहाँ पर भेजा है। याद रखना, गुरुजी का बहुत बड़ा उपकार है। गुरुजी बहुत महान थे, क्योंकि उनके एक एक उपकारों को अपन भूल नहीं पाएंगे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे, अच्छे के लिए तो सब पूरी दुनिया सोचती है, बुरे आदमी के लिए कौन सोचता है? हमेशा बद्दुआएं ही देता है कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। लेकिन अपने आचार्य भगवान ने हमेशा उन पापी लोगों के लिए भी, जो आज जेल में बंद हैं, उनके लिए भी अच्छा सोचा। हमारे भविष्य के बारे में भी अच्छा सोचा कि हमारी उन्नति कैसे हो सकती है। बिना संस्कारों के कोई कभी किसी उन्नति नहीं हुई है। उनने हमारे बारे में भी सोचा, बहनों के बारे में भी सोचा, हमारे बारे में भी, यहाँ तक कि मूक प्राणियों के बारे में भी उनने विचार किया। कितना बड़ा उपकार आचार्य भगवान का है। यदि हम उनके उपकारों को हमेशा याद करते रहेंगे, तो उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते रहेंगे, तो याद रखना, एक ना एक दिन हमारा कल्याण पक्का हो जाएगा। कभी ऐसे महान गुरु को नहीं भूलना। कभी भी विपत्ति या कुछ भी आ जाए तो बस गुरु जी के नाम की एक माला जप लेना, बिगड़ता हुआ काम अपने आप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु वो होते हैं, माँ जन्म देती है लेकिन गुरु जीवन देते हैं। क्या कहा? माँ जन्म देती है, एक भाव को ठीक कर सकती है, लेकिन गुरुजी ने जीवन दिया है कि आप अपने भाव को सुधार सकते हो सुसंस्कारों के माध्यम से। गुरुजी के बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन समय का अभाव है। अपन दोनों महाराज जी के माध्यम से बहुत अच्छे से सुनेंगे, लेकिन इतना याद रखना, गुरुजी ने चित्त विश्वास के माध्यम से हमें यहाँ भेजा है, उसको कायम बनाए रखना। गुरुजी ने बस इतना कहा था, उनकी ये विचारधारा थी कि कभी भी हो, जिस प्रकार हम अशुद्ध खाने से बचते हैं, अपनी मर्यादा में खाओ, ये तो कहते हैं ना। उसी प्रकार गुरुजी ने बस ये कहा था कि आप अशुद्ध भाषा, मतलब अशुद्ध शब्दों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मन को शांत रखना। जिस प्रकार पानी छान कर पीते हैं, ये नियम है ना अपन लोगों का, पानी छान कर पीना चाहिए, वो जैन कहलाता है। तो आचार्य भगवान ने कहा था वाणी को भी छान कर ग्रहण करना चाहिए, और जब भी अपनी वाणी को बोलें तो अच्छी और मीठी वाणी बोलना चाहिए, ताकि किसी को संक्लेश परिणाम ना हो जाए और हमारे अंदर भी मन दुखी ना हो जाए। तो उनके बहुत सारे सूत्र हमारे जीवन में हैं, यदि हम इनको याद करेंगे तो भी हम अपने आप का सुधार करके कल्याण कर सकते हैं।
आचार्य भगवान के सूत्र बहुत अच्छे अच्छे हैं। आचार्य भगवान का भी आपको बहुत सानिध्य मिला है, और भी महाराज जी, माता जी और बहनों के माध्यम से गुरु जी ने जो हमारे लिए सोचा वो दीदी लोगों ने आपको बताया। महाराज जी आप लोगों के लिए हमेशा बतलाते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो महाराज बैठे हुए हैं इन्होंने गुरु जी के हर एक अक्षर को, जिनवाणी माता को अपने जीवन में उतार लिया है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि गुरु को अपन ने जिह्वा में नहीं जीवन में बसाया है, गुरु को दीवालों में नहीं, कहाँ पर? अपने दिल में समावेश किया है। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें कि गुरु जी हमारे पास नहीं है। जिन्होंने गुरु को अपने दिल में बस समावेश करके रखा है, आंख बंद करना, गुरु आपको प्रत्यक्ष में दिख जाएंगे। क्योंकि मुझे तो आज सुबह सुबह संधि काल के समय, आज सुबह सुबह संधि काल के समय आचार्य भगवान ने दर्शन दे दिए। रात में आचार्य भगवान की स्मृति को याद करते, उनके उपकारों को याद करते हुए जब विश्राम करने के लिए लेटे, गुरु जी का ही स्मरण था। और जब आँख खुली तो उसके कुछ समय पहले आचार्य भगवान ने दर्शन दिए, उनके साथ विहार करते हुए अमरकंटक की ओर जा रहे हैं, ऐसा स्वप्न में देखा। और गुरुजी के साथ चलते चलते, गुरुजी के पास रहते रहते इतना ही सीखा है, यदि जीवन में कल्याण करना है तो महाराज जी हमेशा बोलते हैं क्षमता को धारण करना। क्षमता एक ऐसी चीज हुआ करती है, अंतिम समय में आचार्य भगवान ने भी अपनी क्षमता का परिचय, उनके पास तो पहले से बहुत थी, लेकिन अंतिम समय में विषम परिस्थितियां में भी आचार्य भगवान ने कितनी क्षमता रखी। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। जीवन डरने के लिए नहीं, समझने के लिए मिला है। क्या कहा? जीवन डरने के लिए नहीं, समझने के लिए मिला है। और समझ जब होगी तो समता अपने आप आ जाएगी। इसलिए समता को हमेशा बनाए रखना। गुरु जी ने अंतिम समय में भी बहुत बड़ा उपदेश अपन को दिया है। जिनके पास समता है उसके पास सब कुछ है। ठीक है ना बच्चों? क्या सीखा? क्षमता को धारण करना, धैर्य को धारण करना, और इतना भी धारण कर लोगे तो आपका प्रतिभा स्थली में पढ़ना और हम लोगों का मुनि बनना और इन लोगों का कर्तव्य निष्ठ होकर अपना कार्य करना सफल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सूत्र आचार्य भगवान ने हमें दिया है, हमेशा अपने जीवन में उतारना। आपकी हर एक समस्या का समाधान सहज हो जाएगा। कभी भी कोई भी परेशानी जैसे भी आए, कभी भी आए, आंख बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाना। क्या कहा? आंख बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाना। अपने इष्ट देवता आदिनाथ भगवान, अपने गुरुदेव को याद कर लेना। यदि समस्या का समाधान नहीं निकले तो बताना, हर समस्या का समाधान है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस गुण को हमेशा अपने पास रखना। आचार्य भगवान ने कहा था, बस उनकी ही बात को याद करते हुए हम लोग आगे कदम बढ़ाते रहते हैं और अपने कार्य को सही रूप में करने का प्रयास करते हैं। उनके बहुत उपकार हैं कि हम जैसे कंकड़ पत्थरों को ने इस योग्य समझा कि अपने जैसे रूप में ढाल लिया। बस हम लोगों का भी कर्तव्य है कि उनकी जो भी उनकी इच्छाएं थी वो हम पूरी कर सकें। इन्हीं पवित्र भावना से बस इतना वीर प्रभु से
प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, गद गद कंठ से वंदना करता हूँ, गद गद कंठ से वंदना करता हूँ, उनके उपकारों को हमेशा याद करता हूँ। मेरे गुरुवर हमेशा स्वस्थ रहें, अपने वीर प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, सदा ही मेरे गुरुवर जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, क्योंकि आपकी हर एक मुस्कुराहट में कुछ ना कुछ राज छुपा रहता था। अपन नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ ना कुछ राज छुपा रहता था उनके में। तो मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन ही आगम प्रमाण है। उनने हमें जो कहा, जो बतलाया, उसको प्रमाण के रूप में अपन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। आपका मार्गदर्शन ही हमारा आगम प्रमाण है। हम आपके शिष्य हैं गुरुवर, आप अपन सभी उनके शिष्य हैं ना? बोलो, आप सभी उनके भक्त हो ना? ऐसे आप सभी उनके भक्त हैं तो हम भी तो उनके शिष्य हैं। अपन सभी आपके शिष्य हैं, बस यही तो हमारी अनोखी एक पहचान है। यही तो अपनी एक है ना? नहीं, यही तो अपनी एक पहचान है कि हम अपने गुरु जी के सच्चे भक्त हैं और अपन अपने गुरु जी के सच्चे शिष्य हैं। इसके प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करना और बिगड़ते हुए वक्त में उनको याद करना, अपना हर काम हो जाएगा। अपन अब परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महामुनिराज से पावन पुनीत चरणों में निवेदन करते हैं कि वो भी अपने मुखार बिंद के माध्यम से गुरु जी के उपकारों को व्यक्त करें। बोलिए, 5 मिनट बोल दो जी, अच्छा लगेगा। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेश शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम शाह जी महाराज की। अटकमम जन्मम मरणम ना पावेंते। अपने जीवन में क्या होना चाहिए? गुरु भक्ति और संयम, 2 शब्द है ना, गुरु भक्ति संयम में है, गुरु भक्ति से और संयम से। इस घोर संसार सागर को ये संसारी प्राणी तैर जाते हैं, उस पार हो जाते हैं और छिन्नत्य अट्टकम उनके 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा वो जन्म और मरण को प्राप्त नहीं होते। अभी समय बहुत कम है, 1-2 संस्मरण सुनाता हूँ जो आप लोग सुनेंगे ही नहीं, गुनेंगे भी, साथ ही जीवन में भी उतारेंगे। आचार्य भगवान की एक विशेषता थी कि वो सदैव पॉजिटिव रहते थे, सकारात्मक सोचते थे, नकारात्मक विचारधारा से दूर रहते थे। ये शिक्षा हम सभी को लेनी चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति मनस्थिति में आप यदि सकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक रहने का मतलब है कि गुण ग्रहण का भाव रखते हैं, तो कभी भी ना तो समय खराब होता है, ना शक्ति व्यर्थ होती है। आचार्य महाराज से एक बार किसी अजनबी व्यक्ति ने आकर के प्रश्न किया, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज योर बिजनेस? देखिए जरा, किसी संत से ऐसा प्रश्न किया जा सकता है क्या कि आपका धंधा क्या है, व्यापार क्या है? लेकिन ऐसे शब्द को सुन करके भी आचार्य महाराज ने बहुत शालीनता से उत्तर दिया, बिजनेस इज माई बिजनेस।
अच्छे काम में व्यस्त रहना, यही हमारा धंधा है, यही हमारा व्यापार है, यही हमारी साधना है, यही हमारा काम है, यही हमारा लक्ष्य है। क्या कहा? अच्छे कामों में व्यस्त रहना ही हमारा व्यापार है, बिजनेस है, धंधा है। क्या आप ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं कि हम अपने जीवन में सदैव अच्छे कामों में व्यस्त रहेंगे? क्या ये शिक्षा ले सकते हैं आचार्य गुरुदेव से कि हम भी सकारात्मक सोचेंगे? यदि कोई गाली भी दे देता है तो हम उसका अच्छा अर्थ निकालेंगे? एक ही से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो कम से कम आप 2 तो निकाल ही सकते हैं ना। तो उससे जो नकारात्मक शब्द है वो सकारात्मक रूप में परिणमन कर जाएगा, और जो अभिशाप है वो वरदान बन जाएगा। जो आपकी एनर्जी को और बुद्धि को खराब करने वाला था, वही आपके लिए चिंतन के लिए विषय वस्तु बन जाएगा, वही आपको प्रेरणा देने वाला बन जाएगा। तो उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। एक बार और कोई विदेशी आया होगा आचार्य महाराज से, उसको आपने पहले तो देखा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आचार्य महाराज को बहुत पहले से देखा है। तो उसे लगा कि इतने सुंदर हैं कामदेव के समान, और उसने पूछ लिया कि महाराज आप कौन सी साबुन से नहाते हैं? अब देखिए जरा, उसे नहीं मालूम होगा कि दिगंबर संतों के स्नान मूलगुण होता है, वो कभी स्नान नहीं करते। फिर भी आचार्य महाराज उद्वेलित नहीं हुए, क्षुब्ध नहीं हुए, और उल्टा सीधा उत्तर नहीं दिया। बोलते सनलाइट से। कौन सी साबुन से नहाते हैं? वो बोलता है अरे सनलाइट साबुन उस समय चलती थी, अब पता नहीं चलती कि नहीं। हाँ, तो वो कपड़े धोने काम आती थी। वो सोचता है अरे सनलाइट साबुन तो कपड़े धोने वाली है, आप उससे नहाते हैं? बोले नहीं, सन माने सूरज, और उसकी लाइट मन रोशनी में हम नहाते हैं। मतलब सूरज की रोशनी में विहार करते हैं, पसीना आता है, शरीर धुल जाता है, वही हमारा स्नान हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को सुनकर के भी कभी उद्वेलित नहीं होना, क्षुब्ध नहीं होना, अपना इंसल्ट नहीं समझना, बेइज्जती, तुम साधु को क्या कह रहे हो। ऐसे ही आपको भी कई प्रसंग बनेंगे जीवन में जो क्षुब्ध करने वाले होंगे, लेकिन यदि आप उनसे सकारात्मक सोच निकाल लेते हैं, अर्थ ले लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह का व्यवधान, बाधा और मानसिक टेंशन नहीं होगा। एक बार एक साधक ने ही पूछा आचार्य महाराज से, आचार्य महाराज इतना बड़ा संघ है, आपको उसे भी संभालना है, समाज को भी मार्गदर्शन देना है, इतनी सारी संस्थाएं हैं, बहुत कुछ आपके जिम्मेवारी है, या आप देखते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो इससे आपको बहुत टेंशन होता होगा, है ना आचार्य महाराज? टेंशन आपको? तो आचार्य श्री बोलते हैं हाँ, हमारे पास टेंशन है। देखो, एक तो स्वयं बोल रहा है कि आपको बहुत टेंशन होगा, और फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारे पास टेंशन है, तो उसको विकल्प सोच रहा, अरे इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े आचार्य हैं और टेंशन में जीते हैं, तो इनके संत बनने से लाभ क्या हुआ? इनको जीवन में क्या आनंद आता होगा जब टेंशन रखते हैं? तो फिर भी पूछता है आचार्य महाराज, उस टेंशन को कैसे झेलते हैं आप? बोले हमारे 10 यानी 10, सन यानी पुत्र, हमारे 10 पुत्र हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 पुत्र ऐसे हैं जो हमको सुखी रखते हैं,
जो हमको आनंदित रखते हैं और हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो इस तरह से आचार्य महाराज हर प्रश्न का सकारात्मक जवाब देते थे और सकारात्मक स्वयं लेते थे। वो कभी उससे ना तो उद्वेलित होते थे, ना ही सामने वाले की बात को सुनकर उसमें इंटरेस्ट लेते थे इस टाइप से कि मनोरंजन कर लें खुद भी। जैसे एक बार साधु आचार्य महाराज के साथ सुबह सुबह निहार के लिए जा रहे थे, शौच के लिए, और वो क्षेत्र ऐसा था, एकदम प्राकृतिक वातावरण था। किन्हीं महाराज ने कहा, आचार्य श्री देखो कितनी कितनी हरी हरी दिख रही है, एकदम प्राकृतिक छटा है। तो आचार्य श्री क्या बोलते, हाँ इसमें भी अपन अनंत बार जन्म ले चुके हैं। क्या बोला, आपको ये हरी हरी दिख रही है, अपन इनमें भी अनंत बार जन्म ले चुके हैं, इसको भूलो मत। वो भी हमारे जैसे भगवान आत्मा है, लेकिन विचार करो कि अभी वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। अब हमें क्या करना है कि दोबारा उसमें जन्म ना हो जाए, इसके लिए इस मानव पर्याय का, मन वचन निकाय का, तन मन धन का पूरी तरह सदुपयोग करना है। वो तभी होगा जब आप सभी यहाँ से निकलने के बाद भी व्यसनों को ना अपनाएं, भावों को, यहाँ के भावों को रखें, यहाँ की भाषा को रखें, यहाँ के भेष को रखें, यहाँ के भोजन को रखें, यहाँ के लक्ष्य को जीवन में उतारें। इतना ही बोल करके अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जा वाणी के ज्ञान ते। पढ़ने वाले से अब 2 मिनट तो कम से कम 5 मिनट वाले से मैं पूछ महामुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज के, आप लोग थक गए होंगे सुनते सुनते ना? नहीं थके? एक बार की बात है, आचार्य श्री से किसी ने कहा, महाराज हमारा धर्म में मन नहीं लगता। क्या कहा था? आप लोगों को लगता है? सबका? पीछे वालों का नहीं लगता। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। सुनेंगे आप लोग उत्तर? क्या कहा? आचार्य महाराज ने कहा, जहाँ पर मोह पालतू होता है वहाँ धर्म फालतू होता है। क्या कहा? अर्थ समझ गए? यानी जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा में मोह को पाल रखा है, वहाँ वो धर्म को नहीं पालता है। फिर कहा, जहाँ पर राग पालतू होता है वहाँ वैराग्य फालतू होता है। रागी को वैराग अच्छा नहीं लगता। और फिर तीसरी बात कही कि जहाँ द्वेष पालतू होता है वहाँ हितोपदेश फालतू होता है। हित का उपदेश आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो आचार्य महाराज ने अपने जीवन में अपनी
कोई कष्ट की व्यथा किसी के सामने नहीं रखी। एक बार की बात है, आचार्य भगवान इंदौर में विराजमान थे, देवती रेंज में थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन ये तो समता के सागर थे, सहिष्णु थे। एक दिन इनकी भयंकर पीड़ा कराह मुख से बाहर निकल गई, जबकि उनका सिद्धांत था कि सुख में फूलो नहीं और दुख में कूलो नहीं। जय आचार्य भगवान का सिद्धांत था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब असहनीय पीड़ा होती है तो बाहर आवाज आ ही जाती है। कुकर के अंदर एक क्षमता होती है, जब तक वो बाष्प को सहन करता रहता है, लेकिन जब अति होती है तो फिर विशिल के रूप में वो बाष्प बाहर निकलने लगती है। उनकी उस स्थिति को देख करके हमने कहा, भगवान आपको क्या पीड़ा है, आप बताते नहीं, आपके बताए बिना इलाज कैसे होगा। कुछ उपचार हम सब कर सके, इसलिए आप बताइए ना। बहुत आग्रह किया। आचार्य भगवान ने पीड़ा नहीं बताई, एक दोहा बोला, याद कर लेना आप लोग, कर लेंगे। उन्हें कहा, अपने मन की जो व्यथा मन ही राखो गोप, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। क्या कहा? बहुत अच्छा। प्रथमा स्थली के बच्चों में तो लगता है कि ऐसे अकलंक स्वामी की बुद्धि आ गई हो वैसे। एक बार में याद कर लिया तुम लोगों ने। आचार्य श्री ने जब बोला था तो हमने 2-3 बार याद किया था, और फिर एक पद भूल गए थे, सो हमने दोबारा पूछा था। क्या कहा? अपने मन की जो पीड़ा है अपने मन में रखो। इसीलिए तो योगी भक्ति में कहा, रहते सहते कहते कुछ ना, भीत नहीं मानस तल में। पीड़ा है, उस पीड़ा के रहते हुए सहते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है। आपको थोड़ी सी पीड़ा होती है तो जल्दी फोन लगा देते हैं मम्मी पापा को, है ना, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। आचार्य महाराज ने कभी किसी को फोन नहीं लगाया। आचार्य महाराज के पास फोन था कि नहीं था? नहीं था। अरे बेबी फोन रखते थे, तुम लोगों को नंबर नहीं देते थे। एक बार पूछा, आचार्य भगवान आपके पास फोन है कि नहीं है? हमारा फोन सिर्फ कहीं और लगता है, आप लोगों के लिए नहीं लगता। नंबर बता दो, नंबर याद कर लेना, 08463625
28 कितने हो गए? 10 नंबर हो गए ना? 10 नंबर हो गए। फोन का नंबर हुआ कि नहीं हुआ? सुनो, तो ये ध्यान रखना। फिर उनने कहा कि जब हमें सिद्ध परमात्मा से बात करना होती है तो 08 लगा देते हैं। 08 माने सिद्ध परमात्मा का नंबर है। और फिर इसके बाद में 46 किसको लगता है? अरहंत भगवान को लगा देते हैं। और 36 आचार्यों से बात, आचार्य ज्ञान सागर जी से बात कर लेते हैं। और फिर 25 उपाध्याय भगवान से बात करते हैं। और 28 लगाते हैं तो साधुओं से बात कर लेते हैं। हमारा बस इन्हीं से नंबर चलता है और कहीं दूसरी जगह नंबर नहीं चलता है। इस तरह से अपने मन की जो व्यथा जब पीड़ा होती थी तो वे सिद्ध भगवान से कहते थे कि हे भगवान, सिद्धे शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि। बस परमात्मा में आपकी शरण में आना चाहता हूँ। क्यों? तो नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासी से साम है। हे भगवान, आपके नाम स्मृति मात्र से हजारों हजारों पाप शांत हो जाते हैं। इसलिए व्यथा कहूँगा तो उन्हीं से कहूँगा, तुम लोगों से नहीं कहूँगा। इसलिए आप लोगों की भी कोई पीड़ा हो तो आचार्य भगवान ने ये सीख दे दी कि आप उन्हीं से शिकायत करना कि हे भगवान, त्वाम नाम स्मृति मात्रेण, सारी दुनिया तो तुम्हारे नाम से तिर गई। तिरी का नहीं तिरी? आप लोग रोज पढ़ते ना? क्या पढ़ते हो? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अंजन से किए या कामी। पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? जब भगवान तुमने अंजन जैसे लोगों को तार दे तो हम जैसे प्रतिभा स्थली के इतने अच्छे छात्रों को क्यों नहीं तार रहे हो? शिकायत नहीं कर सकते? कर सकते। बहुत अच्छी बात है। समय अपना हो रहा है। आचार्य श्री की ये बात याद रखना। दोहा याद हो गया ना? क्या है? सुन इठले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी ये है, सुनो, हम अपनी व्यथा किसी को बताएंगे ना तो वो इठला करके के है, तुमने तो कर्म करे हैं सो भोगो, यही कहेगा ना। वो सिर में बाम तो नहीं लगाएगा, जख्म में मलहम नहीं लगाएगा, लेकिन बचनों का बाण एक ऐसा फेंकेगा कि जो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए अपनी व्यथा किसी से मत कहो, सहन करने की कोशिश करो। फिर समय पा करके आपसे बात करेंगे। समय हो रहा है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जवाणी के ज्ञान से सुजलो कालो, सोवाणी मस्तक तरुण सदा देते धो। हे जिनवाणी भारती तो जब मोदन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।